वेलकम बच्चों। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ एक सब टॉपिक्स देखते हैं। अब होता ये है कि कई बार अपने को कुछ एक इंडिविजुअल फंक्शंस जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती है। अब ये जो इंडिविजुअल फंक्शंस अपने पास होते हैं, इन फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स मेथड का यूज किया जा सकता है। अब देखो, होता ऐसा है कि बाई पार्ट्स मेथड अगर अपने को अप्लाई करना होता है तो मिनिमम दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर अपने को इंडिविजुअल लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर इंडिविजुअल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है तो दूसरा फंक्शन हमेशा वन को अज्यूम किया जाएगा। तो इस तरह से होगा ये कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसको पहला फंक्शन कह देंगे एंड वन को दूसरा फंक्शन कह देंगे। सिमिलरली जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने पास गिवन है उनको फर्स्ट फंक्शन बोल देंगे और वन को सेकंड फंक्शन बोल देंगे। तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन को इवेलुएट किया जा सकता है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो इसमें एक नोट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ऐसे आ गया कि sometimes we need to integrate some individual functions like ln x, sin inverse x, tan inverse x, etc. Such functions या फिर integration of such functions can be obtained by parts methods by parts method by assuming one as a second function। तो ऐसे इंटीग्रेशंस को इवेलुएट करने के लिए वन हमेशा सेकंड फंक्शन के रूप में ही लिया जाएगा। तो अब इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln x। अब यहाँ पर क्या ये कि इसे अपने को इंटीग्रेट करना था तो वन को एज अ सेकंड फंक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तो ln x फर्स्ट फंक्शन हो गया और वन सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग बाई पार्ट्स मेथड तो ये अपने पास कुछ ऐसे मिलेगा कि फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ln x का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन x, देन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन हो गया x का होल इंटीग्रेशन। तो अब इस ब्रैकेट को इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ से रिजल्टेंट आएगा अपने पास x डॉट ln x माइनस इस x से x कैंसिल हो गया तो अपने को इंटीग्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ वन को। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आया x ln x माइनस x देन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन अपने को मिला है x log x माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसे एज अ फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, तो इसे एज अ फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, दैट इज x ln x माइनस x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर सिमिलरली इसी पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे अपने को इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स x को, तो ये भी अपने पास एक इंडिविजुअल फंक्शन दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक काम ही करेंगे कि वन को यहाँ पर एज अ सेकंड फंक्शन अज्यूम करते हैं। तो अब ये जैसे अपने पास tan इनवर्स x डॉट वन आया तो tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन एंड वन को हमेशा सेकंड फंक्शन ही बोलकर चल रहे होंगे। तो अब जैसे ही यहाँ पर बाई पार्ट्स रूल यूज करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा अपने पास फर्स्ट फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x, देन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो वन का इंटीग्रेशन हो गया x फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, देन वन का इंटीग्रेशन और वन का इंटीग्रेशन हो गया x, अब इसका होल इंटीग्रेशन। तो इस ब्रैकेट को अपने को इंटीग्रेट करना है। तो अब एक काम ही करते हैं, ये जो अपने पास इंटीग्रेशन दिया गया है इस इंटीग्रेशन को अलग से I1 बोल के इवेलुएट कर लेते हैं। तो ये गिवन है I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए एक काम ही कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक काम ये किया कि वन प्लस एक्स स्क्वायर को t बोल देते हैं और इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर वन।
फिर इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया है 2x, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx आ गया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये x dx इज इक्वल टू 1/2 dt के रूप में मिल जाएगा, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज इस गिवन इंटीग्रेशन में किया तो इंटीग्रेशन I1 बन गया है। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx के प्लेस पर आ गया 1/2 dt एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया है t। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, बन गया है 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। फिर इसको लिखा जा सकता है I1 इज इक्वल टू 1/t और 1/2 देन 1/t का इंटीग्रेशन मिल जाएगा ln mod ऑफ t, फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अभी एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बिल्कुल लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से I1 अपने पास मिल गया है 1/2 टाइम्स ln mod ऑफ t। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा 1/2 ln, और t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट के साथ। अब I1 की वैल्यू को जैसे ही यहाँ पर पुट किया तो अब इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, ये अपने को मिल जाएगा x tan इनवर्स x, फिर माइनस 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1 एंड एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और गया। तो ये अपने पास था इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। फिर इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल में पहुंचने से पहले एक काम ही करते हैं कि ये जो I1 अपने पास गिवन था इसको कॉम्पिटिटिवली और थोड़ा जल्दी इवेलुएट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर एक काम ही करते हैं, ये जो अपने पास इंटीग्रेशन I1 दिया गया था इसको इवेलुएट करने के लिए एक दूसरा मेथड देख लेते हैं। मतलब इसमें जनरली है यही कि जो मतलब जिस भी मेथड से इसको अभी इवेलुएट किया है, मेथड तो यही अपने पास रहेगा मगर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि अगर इस इंटीग्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये अपने पास x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन था। तो अब इसमें करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखा जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मिल गया। तो यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया गया उसका डेरिवेटिव अपने को न्यूमरेटर में मिल रहा। तो जब भी इंटीग्रेशन ऐसा होता था 1/2 को तो ऐसे लिखा, तो रिजल्टेंट अपने पास क्या मिलता था, अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इस टाइप का कोई एक इंटीग्रैंड गिवन है तो ये अपने को रिजल्ट हमेशा दे देता था ln एफ एक्स। तो अब ये जो इंटीग्रेशन दिया गया था x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको कॉम्परेटिवली और जल्दी इवेलुएट किया जा सकता है। तो अब I1 जो अपने पास इंटीग्रेशन गिवन था दैट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें किया ये कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो इंटीग्रेशन अपने पास आया है इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे कॉम्पिटिटिवली अपना काफी समय बचेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसका यूज करके x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया गया, और बाकी ये अपने पास थ्योरम की बनती एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप अगर अपने पास इंटीग्रैंड है तो उसको डायरेक्ट ln एफ एक्स लिखा जा सकता है। फिर फर्दर इसी में आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, और सेकंड फंक्शन 1 को अज्यूम कर लेते हैं। तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन एंड ये आ गया सेकंड फंक्शन। तो अब जैसे यहाँ पर बाई पार्ट्स मेथड का यूज किया तो रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स का होल इंटीग्रेशन। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये बना कि इस फंक्शन को अलग से इंटीग्रेट करें। तो एक काम करते हैं, इसको I1 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये मिला अपने को इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब एक काम ये करते हैं कि ये जो I1 अपने पास आया है इसको इवेलुएट करने के लिए इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगर यूज करें तो सबसे पहला काम तो ये कर दिया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर टी स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अपने को रेडिकल्स देखने को मिलेंगे तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए कि उस रेडिकल्स को सिंप्लीफाई कर दे पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर इंटीजर्स पावर्स के फॉर्म में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और माइनस होने की वजह से ये मिल गया है 2x, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव मिला 2t देन dt अपॉन dx। तो अब इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, और एक काम करते हैं dx को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया और ये जो माइनस है इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे x dx अपने को मिल जाएगा माइनस का t dt, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज I1 में किया तो I1 को लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx के प्लेस पर आ गया, फिर t dt, और डिवीजन में अपने पास गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी एंड डी टी। तो अब इस t से t कैंसिल हो गया, मिल गया अपने को इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। तो इस तरह से I1 बनेगा माइनस का t। तो अब I1 जैसे ही अपने पास ही आ गया, फिर फर्दर t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, और अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो t की वैल्यू अपने को मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से I1 अपने को मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो I1 की वैल्यू आई है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx, ये मिल जाएगा x डॉट साइन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर साइन माइनस गिवन था और I1 में माइनस साइन आया तो ये बन जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने पास दिया गया था। फिर एक काम ही करते हैं कि इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने को दिया गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डॉट 1 dx। तो इनफैक्ट यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब 1 को यहाँ पर एज अ सेकंड फंक्शन लेकर चलेंगे तो ये बन गया है फर्स्ट फंक्शन, ये बन गया है सेकंड फंक्शन। तो अब इसको लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन। तो जैसे यहाँ पर बाई पार्ट्स रूल यूज किया, तो बाई पार्ट्स रूल यूज करते ही आई मिला अपने को फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल दैट इज एक्स, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये मिलेगा अपने को माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसकी वजह से यहाँ पर प्लस आ गया, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स का होल इंटीग्रेशन। तो अब इस इंटीग्रल को अपने को इवेलुएट करना है। तो अब इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए वापस से इसको I1 बोल देते हैं। तो I1 मिला इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पर इसको इवेलुएट करने के लिए इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर अज्यूम किया एंड इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर 1, और अगर जरूरत पड़ी तो t को यहाँ से लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, माइनस एस टी आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिला 2x, और राइट हैंड साइड पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव मिला 2t, देन dt डिवाइडेड बाई dx। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से x dx को लिख सकते हैं माइनस का t dt, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज I1 में कर लेते हैं। तो I1 बन गया है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx को माइनस t dt लिखा था, माइनस को बाहर किया, और डिवीजन में अपने को मिला स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर बोला था, तो ये टी स्क्वायर हो गया अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो मिला माइनस का, अब ये टी है और स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर था तो ये भी टी बनकर बाहर आएगा, और इस तरह से अपने को यहाँ पर 1 को ही इंटीग्रेट करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में माइनस टी बन गया, और अगर I1 की वैल्यू वापस से पुट कर दी जाए इस जगह पर, तो इस तरह से cos इनवर्स x के इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है x डॉट cos इनवर्स x, फिर प्लस गिवन था और प्लस के बाद इंटीग्रेशन I1 था। तो I1 की वैल्यू मिली है माइनस टी, और t अपने पास गिवन था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिलहाल इसको ऐसे लिख सकते हैं x cos इनवर्स x, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर dx आएगा। तो ये फिलहाल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था अपने पास। तो इसमें कर ये रहता है कि अगर इंडिविजुअल फंक्शंस अपने पास दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर ln x अपने को दिया गया है या फिर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे, और बाई पार्ट्स मेथड का यूज करते समय जो गिवन फंक्शन है उसको तो फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे एंड सेकंड फंक्शन 1 लेकर चलेंगे। तो इस तरह से जो भी अपने पास रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा उस रिजल्टेंट फंक्शन को बाई पार्ट्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।